नमस्कार भाइयों बहनों एवं सभी लोगों का स्वागत है इस वीडियो में। विश्व में किसी भी जगह से, पूरे विश्व में, पूरे यूनिवर्स में, पूरे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में कहीं से भी सुन रहे इस वीडियो में सभी लोगों का स्वागत करता हूं मैं सबसे पहले इस वीडियो में आने के लिए। दोस्तों, ये वीडियो इंडिया देश के लोगों के लिए, भारत देश के लोगों के लिए खास रहेगा। जैसा कि मैं आपको बता दूं, इंडिया देश के राज्य यानी राजस्थान राजस्थान राज्य के पीएससी यानी पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि पब्लिक को दिए जाते हैं सर्विस जितने भी विभागों में, जो भी आपका राजस्थान राज्य इंडिया में है उसके अंदर जितनी भी रिक्रूटमेंट होंगी पीएससी द्वारा यानी पब्लिक को दिए जाने वाले सर्विस के रिगार्डिंग, वो कौन करेगा? तो वो आरपीएससी द्वारा होता है, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। और इसके अंदर आपको बता दूं दोस्तों, एजुकेशन विभाग में, शिक्षा के क्षेत्र में आप ये देखो यहाँ पर 347 वैकेंसी आरपीएससी द्वारा आउट करी गई हैं। ये वैकेंसियाँ अलग अलग पोस्टों पर हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स पर हैं। सारी मैं इसमें वीडियो में क्लियर कर दूंगा। आपको बता दूं, 347 वैकेंसी ये दी गई है और ये सारी ही गवर्नमेंट जॉब होंगी, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा। यानी आज के समय पर करेंटली जो 2024 में इंडिया देश के राजस्थान राज्य में जो गवर्नमेंट है उनके द्वारा इनको सैलरी मिलेगी और उनके ही अंतर्गत जो विभाग है, स्कूल जो आ रहा है या जो भी डिपार्टमेंट आ रहा है उसके अंदर इतनी वैकेंसी रिक्रूट होंगी। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको दूंगा सारी डिटेल, एक एक चीज़ यानी एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, वैकेंसीज किस सब्जेक्ट पर कितनी है, कैटेगरी वाइज ये आपको क्लियर करूंगा, प्लस फॉर्म का फीस है या नहीं है, सिलेक्शन प्रोसेस में एग्जाम होगा या नहीं, अगर होता है तो उसका एग्जाम पैटर्न क्या है, सारी चीज़ें क्लियर करूंगा। और इसमें आपको ये भी क्लियर करूंगा कि कौन कौन लोग एलिजिबल हैं, क्या अदर स्टेट वाले और यूटी वाले, मान के चले इंडिया देश के अदर यूटीज़ वाले, अदर यूनियन टेरिटोरीज वाले और अदर राज्य वाले लोग फॉर्म भर सकते हैं नहीं, तो ये भी मैं आपको जल्द ही इस वीडियो में पूरी जानकारी क्लियर करूंगा। ठीक है, और सारे लिंक मैंने आपको इस जॉब से जुड़े हुए, अप्लाई लिंक, वेबसाइट लिंक और नोटिफिकेशन, ये तीनों ही वीडियो के नीचे आपको प्रोवाइड कराए। हालांकि लिंक जो है वो अप्लाई करने वाला 5 दिन बाद एक्टिव होगा, 6 फरवरी को। ठीक है, तब से आप लोग ऑनलाइन में अप्लाई कर सकते हो। तो हम चल रहे हैं डायरेक्ट नोटिफिकेशन की तरफ और पूरा नोटिफिकेशन आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में। आप लोग ध्यान से सुने, जो लोग भी एलिजिबल होते हैं अप्लाई जाकर कर सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए, इंडिया के सभी लोग वीडियो में आखिर तक बने रहे और जो लोग भी अदर कंट्रीज से हैं तो वो लोग इंडिया के लोगों तक इस जानकारी को शेयर करें। इंडिया देश के लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा खास होगा। न्यूज़ एंड इवेंट्स वाले सेक्शन में आप लोगों को नोटिफिकेशन दिख जाए तो ठीक है, नहीं तो आपको ये वीडियो के नीचे दिया गया है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये आप देखोगे 31 जनवरी यानी कल का ही नोटिफिकेशन है, कल के डेट में आया है। आप ये देखोगे आरपीएससी अजमेर, आपका जो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन है वो पूरे राज्य में अजमेर जगह से ऑपरेट करते हैं। बेसिकली वो राजस्थान राज्य के अजमेर जगह से नोटिस सारे आउट करते हैं और पूरे राज्य पर वो रिक्रूटमेंट दे देते हैं। मैं आपको बताता हूँ, आयोग द्वारा संस्कृत शिक्षा विभाग के लिए संस्कृत एजुकेशन आपका ये डिपार्टमेंट है के लिए गैर अनुसूचित क्षेत्र हेतु आपके जितने भी नॉन टीएसपी एरिया हैं, यानी कि आपके आपके गैर अनु नॉन, देखिए गैर मतलब हो जाता है नॉन, गैर अनुसूचित क्षेत्र हेतु राजस्थान संस्कृत शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ विद्यालय शाखा सेवा नियम 2015 एवं अनुसूचित क्षेत्र हेतु यहाँ पर आपका जो है नियम है 2014 का, उसके अंतर्गत ये लोग वरिष्ठ अध्यापक, ये सीनियर टीचर्स पोस्ट है, मतलब कि ये जो टीचर्स जितनी भी वैकेंसी रिक्रूट होंगी ये बड़े टीचर्स होंगे कि निम्नलिखित विषयों के कुल 347 यानी 347 लोगों को यहाँ से जॉब मिलेगी, जिसके लिए सभी से ऑनलाइन आमंत्रित करे गए, यानी सब लोगों को ऑनलाइन फॉर्म भरना है। पद स्थायी है यानी पद परमानेंट है, मतलब आपकी वैकेंसी परमानेंट होगी। आपको ये वैकेंसी मिल जाती है तो आपकी जॉब ऐसी होगी कि आपको इस जॉब से कोई हटाएगा नहीं, गवर्नमेंट भी नहीं हटा सकती, क्योंकि अगर आप लोग इस एग्ज़ाम को, इस रिक्रूटमेंट को अपनी ही क्वालिफिकेशन के हिसाब से लोगे तो किसी के पास ऐसा राइट नहीं है कि आपको उस पोस्ट से हटा दिया जाए।
बिना किसी कारण के। और इतना मैं आपको बता दूं, ये परमानेंट वैकेंसी है एवं विभाग से प्राप्त कुल जो इनके विभाग हैं उसके द्वारा पता लगा कि इनको 347 लोग रिक्रूट करने हैं। और पदों की संख्या में अगर मान के चले कोई चेंज आगे देखने को मिले तो आपको उसको मानना होगा। मान के चलते हैं ये वैकेंसी 400-500 हो जाए या फिर 300 से कम हो जाए, 200 या 150 के करीब हो जाए, तो आप लोगों को मान लेना है, क्योंकि ये विभागों द्वारा ऐसा हो सकता है। ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे। आप देखोगे पूरा टेबल है। सब्जेक्ट आप देखोगे संस्कृत, संस्कृत में NSA और SA, हिंदी में NSA और SA। आपको मैं इसका मतलब अभी क्लियर करूंगा। देखिए, NSA मतलब हो जाता है नॉन अनुसूचित, मतलब स्केड्यूल, और क्षेत्र मतलब एरिया, नॉन स्केड्यूल एरिया यानी NSA हो जाता है, और SA मतलब हो जाता है स्केड्यूल्ड एरिया यानी कि अनुसूचित क्षेत्र। ठीक है भाई, अभी इसका फुल फॉर्म इन्होंने यहाँ दिया होगा। देखिए, नॉन स्केड्यूल्ड एरिया और स्केड्यूल्ड एरिया, इतना तो मैं समझ ही सकता हूँ क्योंकि एब्रीविएशन में भी ये चीज़ दी है। हालांकि ये लोग वैकेंसी दो तरीके से यहाँ दे रहे हैं, तो इसका फुल फॉर्म यही होगा। बाकी आप लोग नीचे भी देख रहे हो, वही इसका फुल फॉर्म है। एक चीज़ और आपको बता दूँ, संस्कृत विषय में ये लोग कह रहे हैं कि हमें 66 लोग रिक्रूट करने हैं, और जिसके अंदर हम लोग 17 लोग जनरल कैटेगरी से लेंगे। आप देखिए, ये वाला पूरा टेबल जनरल के लिए होगा यहाँ तक। इसी तरीके से ये वाला टेबल अनुसूचित जाति, ये वाला अनुसूचित जनजाति, मतलब राज्य में जो लोग अनुसूचित जाति जनजाति में आते हैं, OBC में आते हैं या फिर MBC में आते हैं, आप लोग इनमें से कोई भी रिजर्वेशन लोगे तो राज्य का ही कैंडिडेट रिजर्वेशन लेगा। मान के चले राजस्थान राज्य में आप लोग इनमें से किसी में भी आते हो, तो आप लोगों को रिजर्वेशन इस तरीके से दिए जा रहे हैं। मैं एक चीज़ और आपको बता दूं, जैसे आप यहाँ देखते हो जनरल कैटेगरी, ठीक है, तो जनरल कैटेगरी में ये लोग लेंगे टोटल, जो ये लोग रिक्रूट करेंगे वो 17 करेंगे। 17 में से ये लोग 5 महिलाओं को रिक्रूट करेंगे। और WD का मतलब मैं आपको भी क्लियर करूंगा, और DV का मतलब भी मैं क्लियर करूंगा। इनके लिए एक एक वैकेंसी है। सेम अनुसूचित जाति में भी इन्होंने बोला है 7 वैकेंसी लेंगे हम। 7 में से 2 महिलाएं होंगी, और बाकी एक जो होगी, एक अलग WD को मिलेगी, और 0 यानी कि DV को 0 वैकेंसी दे रहे हैं ये संस्कृत सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, और सेम अनुसूचित जनजाति और OBC और बाकी लोग अपनी कैटेगरी वाइज समझ सकते हैं। आगे चलें इसी के अंदर, तो आप लोग देखोगे संस्कृत में, अब संस्कृत ही सब्जेक्ट है लेकिन वो स्केड्यूल्ड एरिया जितने भी हैं उसमें इनको सिर्फ 13 लोग ही चाहिए, जिसमें से ये लोग जनरल कैटेगरी से रिक्रूट कर रहे हैं सिर्फ 7 लोगों को। कैटेगरी वाइज आप लोग यहाँ से पूरा टेबल समझ सकते हो। देखिए, इन्होंने लिखा भी है इसका मतलब रिजर्वेशन का मतलब। देखिए, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मतलब हो जाता है इस तरीके का रिजर्वेशन, और वर्टिकल मतलब इस तरीके का रिजर्वेशन। जैसे कि आप लोग देखते हो जी, ये जैसे कि लिखा हुआ है जनरल UR, और SC की एक वैकेंसी, ST की है। ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशंस होंगे यहाँ पर। और एक चीज़ और आपको बता दूं, अगर आप लोग कम देखते हो या आपको नहीं दिखता है तो आपकी एक वैकेंसी इन्होंने दी है। सेम हार्ड ऑफ हियरिंग वालों की एक वैकेंसी दी है। तो डिसेबल्ड वाले लोग भी, अपने सभी डिसेबल्ड भाई बहन भी इस तरीके से वैकेंसियों को रीड कर सकते हैं। थोड़ा आगे चले दोस्तों, अगर आप हिंदी सब्जेक्ट में जाओगे तो हिंदी सब्जेक्ट में भी आप 34 लोग रिक्रूट करेंगे। ये हिंदी सब्जेक्ट में ये स्केड्यूल्ड एरिया से 5 लोगों को रिक्रूट करेंगे स्केड्यूल्ड एरिया में, जिसमें आप लोगों को कैटेगरी वाइज वैकेंसियाँ यहाँ से समझनी है। थोड़ा मैं आगे चलता हूँ दोस्तों, आप लोगों को ये चीज़ क्लियर करने के लिए कि यहाँ पर आपका इन दोनों चीज़ों का मतलब क्या है वो आपको बता दूं। सबसे पहले हम नीचे चलते हैं, तो आप देखोगे इसका मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है WD मतलब विडो यानी विधवा महिला, विधवा जो है उनके लिए WD लिखा है। DV मतलब डाइवोर्सी, जो लोग डाइवोर्स्ड और डाइवर्स लेकर अभी रुके हुए हैं, मतलब जिन लोगों ने डाइवोर्स ले लिया, डाइवोर्सी वाले लोग DV में आएंगे। इस तरीके से आप लोग इन सब की फुल फॉर्म देख सकते हो यहाँ से, और यही सब यहाँ पर पूरा टेबल में दिया है। यहाँ पर हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश और सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस और मैथ्स और साइंस जैसे सब्जेक्ट्स पर रिक्रूटमेंट है। अगर आप मुझसे पूछो कि सबसे ज़्यादा वैकेंसी किस में दी है, तो संस्कृत सब्जेक्ट में दी है, फिर मैथ्स के लिए दी है, और फिर साइंस और इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट्स को वैकेंसी ज़्यादा दी गई है। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हो। ये नोट में आप लोग कुछ पॉइंट यहाँ से देख सकते हो जो कि यहाँ पर बताया गया है। जैसे कि आप लोग अगर अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थी कर सकते हैं, मतलब जो लोग SC वाले एरिया के हैं वो लोग आपके, जो मतलब जो मान के चले अनुसूचित क्षेत्र यानी SA वाले एरिया वाले लोग हैं, वो लोग NSA वाली वैकेंसियों पर भी घर पर भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन NSA यानी कि नॉन स्केड्यूल्ड एरिया वाले लोग स्केड्यूल्ड एरियाओं की वैकेंसियों पर अप्लाई नहीं करेंगे राजस्थान राज्य के लिए। ये थोड़ा आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए, नोट में आपके लिए कुछ पॉइंट है, आप लोगों को अगर रीड करना हो इसको आप रीड कर सकते हो। मैं चलूँगा डायरेक्ट आगे। संस्कृत विषय में अगर आपको अप्लाई करना है तो आपका शास्त्री या फिर उसके बराबर का ट्रेडिशनल संस्कृत एग्जाम विद संस्कृत मीडियम में आपका, एंड संस्कृत शास्त्री डिग्री होनी चाहिए आपकी, या फिर डिप्लोमा हो
उस सब्जेक्ट में किसी भी एजुकेशनल रिकॉग्नाइज्ड नेशनल लेवल के किसी भी टीचिंग संस्था से, ठीक है। अगर आप लोगों ने मान के चले हिंदी या इंग्लिश या मैथ सब्जेक्ट पे अप्लाई करना है पढ़ाने के लिए, टीचर के लिए, तो आप लोगों का ग्रेजुएट होना जरूरी है किसी भी सब्जेक्ट, मतलब किसी भी विद अ कंसर्न सब्जेक्ट एज ऑप्शनल सब्जेक्ट, मतलब कि जिस सब्जेक्ट पे आप लोग अप्लाई कर रहे हो वो सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन के समय पढ़ लिया हो, इतना थोड़ा ध्यान रखें। मतलब अगर आप हिंदी भी पढ़ाने जाओगे तो हिंदी आपने ग्रेजुएशन में कर ली हो एंड डिग्री आपके पास हो या डिप्लोमा हो, वो भी आपका एनसीवीटी द्वारा होना चाहिए, नेशनल लेवल का होगा तो ही वो एक्सेप्ट होगा, वो भी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन द्वारा। सपोज आप लोग साइंस सब्जेक्ट पे अप्लाई करते हो तो आपकी ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी जिसमें भी आप लोग चाह रहे हो अप्लाई करना उसमें, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी क्वालिफिकेशन रहेगी। मिनिमम ग्रेजुएशन लोगों को ये लोग रिक्रूट करेंगे, वो इन्होंने यहाँ क्लियर कहा है। वर्किंग नॉलेज में आपको बता दूँ, आपकी हिंदी रिटर्न इन हिंदी लिखना आना चाहिए आपको देवनागरी स्क्रिप्ट में, और आपको राजस्थानी कल्चर, उस राज्य का जो कल्चर है लोगों का उसको थोड़ा आप लोगों को पढ़ना होगा, वो आपको आना चाहिए। हो तो व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा। मतलब मान के चलते हैं आप लोग अपने ग्रेजुएशन के उस सब्जेक्ट में जिसके लिए आप लोगों को अप्लाई करना है फॉर्म, उसके लास्ट ईयर में हो तो आप लोग भी फॉर्म भर सकते हो, क्योंकि लास्ट ईयर वाला यानी अपीयरिंग इन द लास्ट ईयर वाला कैंडिडेट भी फॉर्म इसमें भर सकता है। वेतन में आपको बताता चलूँ, यहाँ पर लेवल 11 का सैलरी दिया जाएगा, ग्रेड पे 4200 है, यानी कि 4200 इसके ऊपर मिलेगा। ये सैलरी लेवल 11 में जो भी आपके राज्य में दिया जाता है, राज्य यानी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, वो मिलेगा प्लस 4200 रुपये इसमें मिलेंगे, ठीक है। फिक्स पे है, मतलब फिक्स सैलरी होगा ये, आप मान सकते हो लेवल 11 है यानी करीब करीब ये 40,000 50,000 के प्लस ही होगा, इतना ही होगा। लेवल 11 काफ़ी एक हाईएस्ट सैलरी होता है। आयु सीमा की बात करूं मैं तो 1 जुलाई 2024 को जो भी लोग 18 प्लस करते हैं और 40 से कम होते हैं वही लोग फॉर्म भरेंगे। मान के चलते हैं आप लोग अभी 40 प्लस हो या इस डेट पर 40 प्लस हो, तो आप लोग इतना याद रखें, अगर आप लोग SC ST या इन सब से आते हो और मोर बैकवर्ड क्लासेस से आते हो, EWS से आते हो, तो आप लोगों को अपने अप्लाई करने के लिए फॉर्म में 5 साल का छूट दिया जाएगा। सेम मान के चले आप लोग सारी महिलाएं हो और इन रिजर्व कैटेगरी से आते हो तो आप लोगों को 10 साल का अपर एज में फ़ायदा मिलेगा अप्लाई करने के लिए। मान जो लोग महिलाएं जनरल कैटेगरी की हैं उनको इन्होंने 5 साल अपर एज में फ़ायदा दिया, यानी महिलाओं के लिए कहीं ना कहीं फ़ायदा ही फ़ायदा है इस चीज़ अपर एज में, आप लोग इतना देख सकते हो, ठीक है। तो सभी लोग रिलैक्सेशन एक बार यहाँ से रीड कर लें दोस्तों, आप लोग समझते हो ये सारी चीज़ें, रीड कर लेना। राज्य के ही रिजर्व को मिलेंगे बेनिफिट, अगर आप अन्य राज्य के रिजर्वेशंस में आते हो तो आप लोगों को रिजर्वेशंस का फ़ायदा नहीं मिलेगा। ये चीज़ तो मैं यहाँ बताता हुआ चल रहा हूँ। अभी थोड़ा आगे बढ़ेंगे इसी में। चयन प्रक्रिया कैसी है, देखिए लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा, ये रिटर्न एग्जाम कराएंगे। अपनाया जा सकेगा, मतलब मान के चलते हैं इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में एक रिटर्न एग्जाम तो लेंगे ही, अगर वो एक से ज़्यादा शिफ्ट में होता है, लोगों के फॉर्म ज़्यादा चले गए इस रिक्रूटमेंट में तो एक से ज़्यादा शिफ्ट में एग्जाम होगा, और उस प्रोसेस में ये लोग एक नॉर्मलाइजेशन फार्मूला यूज़ करेंगे, मतलब आपका मार्क्स जो आएगा वो परसेंटाइल में आएगा, ठीक है। परसेंटाइल वाली बात पता है तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको इसकी एक सेपरेट वीडियो दे दूंगा जिसमें आपको ये क्लियर करूंगा कि भाई आपके मार्क्स जो आते हैं एक शिफ्ट का रिजल्ट बनता है तो क्या अलग होता है, और अगर वो एक से ज़्यादा शिफ्ट में कोई एग्जाम होता है शिफ्ट में तो उसका एक परसेंटाइल वाला रिजल्ट जो होता है वो कैसे बनाया जाता है, ये आपको पता होना ही चाहिए। हालांकि बहुत से लोगों को पता होता है। परीक्षा का स्थान मैं आपको बता दूं, परीक्षा का स्थान व तिथि आपको जल्द ही बताएंगे, सूचित किया जाएगा, इन्होंने ये क्लियर कहा है। परीक्षा योजना व पाठ्यक्रम में आपको बता दूं, ये नियम 21 है इनका, उसके अनुसार इन्होंने बता रखा है कि आपका जो है एग्जाम का पैटर्न क्या होगा। वैसे तो ये लोग MCQ में देंगे, मतलब हर क्वेश्चन में 4 4 ऑप्शन देंगे, उसमें से कोई एक आंसर आपका सही होगा, इस तरीके से आपको पूरा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना होगा। ये टोटल वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, यानी इसमें कोई भी क्वेश्चन का आंसर आपको पूरा लिख के नहीं बताना, उस क्वेश्चन का आंसर आपको ऑप्शन में से सिलेक्ट करके बता देना है, ठीक है। आवेदन यानी आप लोगों को फॉर्म भरने का समय इसमें दे दिया है 6 फरवरी से लेके 6 मार्च तक का समय दिया है, यानी पूरा 1 मंथ इसमें इन्होंने समय दिया है। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन होगी, सभी लोगों को ऑनलाइन फॉर्म भरना है, जैसे मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ ऑनलाइन में, इसी तरीके से ऑनलाइन में सभी को फॉर्म भरना है, जिसके लिए उनको OTR करना होगा। RPSC यानी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन आपके वेबसाइट पर एक 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कराता है, जिसमें कैंडिडेट अपने ईमेल ID मोबाइल नंबर की मदद से अपना नाम, जेंडर, एड्रेस और कुछ अपनी क्वालिफिकेशन और
10th से जुड़ी हुई, और ये सारी चीज़ें वो डाल लेता है, कॉमन सी चीज़ें, उससे उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। एक ही बार रजिस्ट्रेशन होता है आरपीएससी पे, और उसके बाद आप लोगों को लाइफ टाइम कभी उसके बाद आप लोगों को रजिस्ट्रेशन नहीं करना कभी भी। जो भी वैकेंसी आएगी उसका फॉर्म भर देना है, जिसमें आपको फोटो साइन अपलोड करना होगा, क्वालिफिकेशंस के डॉक्यूमेंट, कास्ट का डॉक्यूमेंट, और अपना किस पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हो, और वो सब। अगर कोई फीस ली जा रही है तो वो पे होती है, और फॉर्म जमा होता है, फॉर्म का प्रिंट लिया जाता है। इस तरीके से प्रोसेस राजस्थान राज्य में आरपीएससी यानी कि पब्लिक को दिए जाने वाले सर्विस के रिगार्डिंग जो रिक्रूटमेंट होगी वो इस तरीके से होती है। ठीक है, ये 2024 के हिसाब से जो चल रहा है वहाँ पे, वो मैं आपको क्लियर करता हुआ चल रहा हूँ। तो ये आप पूरा प्रोसेस देख सकते हो यहाँ पे। अब आपको बता दूं, यहाँ पर आपको बोला गया है कि अगर मान के चले आप लोग फॉर्म में रजिस्ट्रेशन में कोई गलतियां करते हो, आप लोगों को करेक्शन करना है फॉर्म भरते में, तो 500 रुपये ये आपसे चार्ज करेंगे अगर आप फॉर्म में अप्लाई करते में कोई भी गलतियां करते हो। इस चीज़ का थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। ठीक है, अब मैं आपको ये बता दूं कि आप लोगों से फीस कितनी होगी यहाँ पर चार्ज। जो लोग सामान्य वर्ग से आते हैं, जनरल हैं, ओबीसी हैं, और अति पिछड़ा वर्ग है यानी मोर बैकवर्ड क्लास, यानी कि वो आपके एमबीसी हैं, तो वो लोग के क्रीमी लेयर, जो क्रीमी लेयर में है वो 600 रुपये पे करेंगे। जो लोग आरक्षित वर्ग यानी कि SC ST हैं, और सेम वही पिछड़ा वर्ग हैं लेकिन वो नॉन क्रीमी लेयर है, तो वो लोग 400 रुपये पे करेंगे। दिव्यांग लोगों को भी 400 रुपये देने होंगे यहाँ पर फीस में। देखिए, इन्होंने बोला है राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्यों के SC ST और जितने भी रिजर्व होंगे अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जाएगा। मतलब आप लोगों को एक जनरल कैटेगरी के तौर पर ट्रीटमेंट मिलेगा। मतलब मैं मान लेता हूँ कि आप लोग बिहार से फॉर्म भर रहे हो, और बिहार में आप लोग अनुसूचित जाति हो, या फिर बिहार राज्य में आप लोग OBC हो, इतना मैं मान लूँ। ठीक है, और आप लोग इस पे फॉर्म भरते हो, तो आप लोगों को ये ना ही तो SC लिया जाएगा ना OBC, आप लोगों को ये UR मानेंगे। ठीक है, क्योंकि आप लोग अन्य राज्य के जॉबों को लेने के लिए एक जनरल कैटेगरी में हो, और ऐसा ये लोग नहीं कर रहे। अगर आप राजस्थान का कोई कैंडिडेट बिहार में जॉब लेने जाएगा, तो बिहार के भी लोगों के वहाँ पर भी, बिहार में भी उन लोगों को उनके रिजर्वेशंस वहीं तक रहेंगे सीमित, राजस्थान तक। जैसे ही वो दूसरे राज्य में आए तो उन लोगों को वहाँ का रिजर्वेशन खत्म, मतलब कि बिहार राज्य में उन लोगों को जनरल के तौर पर रिक्रूट करेंगे। तो ये तो पता ही है, इंडिया देश में इस तरीके का है माहौल कि अन्य राज्य वाला कैंडिडेट एक जनरल के तौर पर ट्रीट होता है रिक्रूटमेंट में, अगर वो स्टेट लेवल की रिक्रूटमेंट है। ठीक है, हाँ, अगर वो ऑल इंडिया लेवल की होगी तो वो पूरे देश में कहीं भी चला जाए वैकेंसियों को लेने, तो वो उसको SC ST और जो भी उसके रिजर्वेशन है उसी हिसाब से मिलती हैं। देख सकते हो आप लोग, वही सब चीज़ें लिखी हुई है। ठीक है, तो जितने भी लोग अन्य राज्य से फॉर्म भर रहे हैं, ऐसा मत मानना कि आप लोगों को SC ST हो तो 400 रुपये देने, नहीं, आप लोगों को 600 रुपये ही पे करने, क्योंकि आप लोग राजस्थान के रिजर्व्ड नहीं हो। इस बात का थोड़ा आप लोगों को ध्यान रखना है। जिन अभ्यर्थियों द्वारा पहले रजिस्ट्रेशन हो चुका है उनको सिर्फ अपना फॉर्म भरना होगा। देखिए, VRSO आपका जो है ID द्वारा लॉगिन कर, देखिए आपका बताया है, जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया है वो लोग सिर्फ अपना फॉर्म भरेंगे अपना लॉगिन करके, दोबारा रजिस्ट्रेशन मत करना जिन लोगों ने पहले से ही कर रखा हो इस वेबसाइट पर। मैं एग्ज़ाम सिलेबस आपको बता दूं, इस रिक्रूटमेंट में एक एग्ज़ाम होगा, सीनियर टीचर्स बोला जा रहा है इनको, यानी एक बड़े पोस्ट है ये। और इसमें मैं आपको बताता चलूँ, इसमें आपका क्वेश्चन पेपर जो रहेगा वो इस तरीके से होगा। क्वेश्चन पेपर में आपके 200 नंबर का पेपर है, ड्यूरेशन क्वेश्चन पेपर की 2 घंटे में आपको कंप्लीट कर देना है। क्वेश्चन पेपर में 100 क्वेश्चंस होंगे, सारे क्वेश्चंस में ऑप्शंस मिलेंगे, और पेपर के अंदर जो क्वेश्चंस रहेंगे वो इस तरीके से रहेंगे। भूगोल, इतिहास और कल्चरल एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान की 80 मार्क्स में देंगे। करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान में 20 मार्क्स। जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड, पूरे दुनिया की जनरल नॉलेज और इंडिया देश की भी, इसके 60 मार्क्स क्वेश्चन रहेंगे। एजुकेशनल साइकोलॉजी के ये लोग 40 मार्क्स में पेपर देंगे। तो इस तरीके से हो जाएगा, ये 200 मार्क्स का पेपर रहेगा। ठीक है, टोटल 100 क्वेश्चन इनको देने हैं 200 मार्क्स में। इसका मतलब क्लियर कट यही होता है कि ये लोग 2-2 नंबर का एक एक क्वेश्चन लगाने वाले हैं क्वेश्चन पेपर सेट बनाने में। ठीक है, पेपर 1 के लिए। ठीक है, इसमें एक और होगा पेपर 2 फॉर द, अगर जो लोग संस्कृत सब्जेक्ट पे अप्लाई करेंगे उनको पेपर 2, पेपर 1 तो सभी को देना है। देखिए, पेपर 1 सभी का होगा भाई, पेपर 2 जो है वो संस्कृत वालों का इस तरीके से होगा, 300 मार्क्स का होगा, 2 घंटे 3 मिनट में 150 क्वेश्चन करने हैं उन लोगों को। उनके अंदर टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा नॉलेज ऑफ प्रवेशिका एवं वरिष्ठा उपाध्याय
स्टैंडर्ड का रहेगा अबाउट रेलेवेंट सब्जेक्ट, मतलब संस्कृत से जुड़ा हुआ। अबाउट आपका नॉलेज रहेगा शास्त्री स्टैंडर्ड का अबाउट रेलेवेंट सब्जेक्ट, मतलब संस्कृत से जुड़ा हुआ। टीचिंग मेथड जो होता है संस्कृत से जुड़ा हुआ, उसके 40 मार्क्स का पेपर रहेगा, जिसमें आपके 20 क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल 300 मार्क्स का पेपर ये लोग देंगे, यानी कि 150 क्वेश्चन में। सेम आगे बात करूँ संस्कृत सब्जेक्ट को छोड़कर, बाकी सारे संस्कृत सब्जेक्ट को छोड़कर जो हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ्स है, साइंस है, इन सब्जेक्ट का भी 300 मार्क्स का पेपर रहेगा। 2 घंटे 30 मिनट में 150 क्वेश्चन एमसीक्यू में यहाँ पर सेट करे जाएंगे, जिसमें आपसे नॉलेज ऑफ सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी यानी 10वीं और 12वीं क्लास के लेवल तक की आपसे नॉलेज पूछेंगे। साइंस की जुड़ी हुई, मैथ्स से जुड़ी हुई, या हिंदी इंग्लिश से जुड़ी हुई, जिस भी सब्जेक्ट की आप वैकेंसी लोगे आप उसी सब्जेक्ट का पेपर दोगे अपने 10वीं 12वीं के लेवल तक का, ठीक है, जिसके आपसे 180 मार्क्स का यानी कि 90 क्वेश्चन देंगे। अब ग्रेजुएट स्टैंडर्ड का भी आपसे पूछेंगे, जिसमें आपसे 40 क्वेश्चन देके 80 मार्क्स में पूछ लेंगे। सपोज आप साइंस की वैकेंसी ले रहे हो तो साइंस का सब्जेक्ट के रिगार्डिंग रहेगा, हिंदी की लोगे तो हिंदी का, ठीक है। टीचिंग मेथड भी आएगा उस सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ, जिसमें 40 मार्क्स का पेपर 20 क्वेश्चन के साथ 300 मार्क्स का टोटल पेपर हो जाता है 150 क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। तो टोटल अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपका 300 और 200 500 मार्क्स का पेपर होगा, जिसमें 250 क्वेश्चन आने वाले हैं हर सब्जेक्ट के लिए। इस तरीके से आपका होगा। अभी मैं थोड़ा और आगे बात करूं, इसमें डिटेल्ड सिलेबस जो है और स्कोप जो पेपर एग्जामिनेशन का रहेगा वो कमीशन द्वारा आपको बताया गया है, कुछ समय के अंदर दे देंगे। तो मैं ऐसा मान सकता हूं दोस्तों, ये इनका फॉर्म अभी 6 मार्च तक चलेगा, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि ये लोग फेब्रवरी एंड तक आप लोगों को यहाँ पर सिलेबस पूरा डिटेल में देंगे, एक एक टॉपिक वाइज कि कौन कौन से टॉपिक यहाँ पर देने वाले हैं। हर क्वेश्चन में ये आपको 5 5 ऑप्शन देने हैं। 5 में से 5 वाला जो 5th ऑप्शन होगा वो लोगों को डार्क कर देना है। अगर कोई क्वेश्चन आप लोग छोड़ रहे हो तो उस क्वेश्चन को आप लोग डार्क कर दोगे 5वें ऑप्शन को, जिससे कि उनको ये क्लियर हो जाए कि आप लोग उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो, उसको छोड़ दे रहे हो। मान के चले आप लोग कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हो और उसको ऐसे ही छोड़ देते हो, ओएमआर शीट में 5वां ऑप्शन डार्क नहीं करते हो, तो ऐसे में उस क्वेश्चन के मार्क्स नेगेटिव में डाल देंगे ये लोग, मतलब कि उसकी नेगेटिव मार्किंग कर देंगे, या फिर उस पर आपको मार्क्स नहीं देंगे। आगे चलते हैं हम। ये मैंडेटरी है कि आप एक ऑप्शन भरो, जैसा कि मैंने आपको बताया। देखिए 1/3 यानी जितने मार्क्स का, यहाँ पर हर क्वेश्चन 2 2 नंबर का होगा। अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करते हो तो 2 नंबर का 1/3 पार्ट यानी 0.75 के करीब आप मान सकते हो, या इससे ज़्यादा ही नेगेटिव मार्किंग में ये लोग डालने वाले हैं। 0.66, इसमें करेक्शन है, 0.66 के करीब ये लोग नेगेटिव में डाल देंगे, क्योंकि हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। इस तरीके से रहेगा। अब एक चीज़ और इसमें इन्होंने ये भी कही है कि 10 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे। 10 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे, उसके रिगार्डिंग इन्होंने ये सारे पॉइंट लिख दिए हैं, इसको आप देख लेना। और ये मैं आगे चलता हूँ, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि भाई अप्लाई कैसे होगा और सारे प्रोसेस, उसके रिगार्डिंग ये सारे चीज़ें यहाँ पर पॉइंट लिखे हुए हैं। इसको एक बार आप सभी लोग देख सकते हो। देखिए प्रमाण पत्रों का स्थापन, सत्यापन, सत्यापन मतलब ये हो जाता है जैसे कि आप लोगों का ये एग्जाम हो जाएगा, तो उस एग्जाम के बाद ये एक डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे, मतलब आप लोगों से कहेंगे कि भाई आप लोगों ने जो भी डॉक्यूमेंट लगाए थे फॉर्म अप्लाई करते में उसको वेरीफाई कराओ। और वो चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है। उसमें क्या क्या रहेगा, उसमें 10th का मार्कशीट, 12th का, ग्रेजुएशन का, प्लस सारे सेमेस्टर का मार्कशीट और डिग्री रहेगा। प्लस अगर आप किसी रिजर्वेशन कैटेगरी में हो तो वो सर्टिफिकेट होगा। प्लस इंडियन सिटीजन के लिए एक आईडी प्रूफ लगाना हो सकता है आप लोगों को, ये सारी चीज़ें। और एक फ़ोटो भी आपसे मांग सकते हैं, तो ये सब चीज़ें आपको दिखानी है। और इसके बाद ही वो लोग आप लोगों को रिक्रूटमेंट देकर वैकेंसियों पर रिक्रूट करके ये जॉब दे देंगे। हाँ बाकी आप लोग ये पॉइंट रीड कर लो, इसमें आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगा। तो ये पूरा नोटिफिकेशन हो चुका है हमारा, 6 पेजों का नोटिफिकेशन था। और इसके अंदर मैंने आपको
सिलेबस भी बता दिया। हालांकि सिलेबस एक एक टॉपिक के हिसाब से वो जल्द ही आ जाएगा, जैसे ही आता है मैं आपको बता दूंगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फरवरी आखिर तक आप लोगों को इसके अंदर सिलेबस देखने को मिलेगा। अभी तो इसमें सिलेबस, अभी तो फॉर्म ही चालू होने में समय है, तो इसमें सिलेबस जल्द ही आ जाएगा। एग्ज़ाम इनका हो सकता है अप्रैल या मार्च में इसका एग्ज़ाम हो जाए, और उसके बाद ये अगस्त तक आप लोगों को वैकेंसियाँ मिल जाएँ, इतना आपके साथ हो सकता है। मैं आपको बता दूं, इसमें कोई भी डाउट रहा हो इस नोटिफिकेशन से जुड़ा, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और इस वीडियो को पूरे विश्व में शेयर करें, खासकर इंडिया में। जैसा कि मैंने आपको बताया, राजस्थान राज्य में वैकेंसी है। हालांकि इसमें आप लोग ऑल इंडिया, पूरे इंडिया देश से किसी भी जगह से फॉर्म भर सकते हैं और इन वैकेंसियों को ले सकते हैं। और जल्द ही आपसे मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।